जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ध्रुव स्वामी के क्लास 2 देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ध्रुव स्वामी का पहला अंक और दूसरा अंक पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरा अंक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन जेआरएफ 2025 यहाँ देख रहे होंगे, कैपिटल में लिखा है MISSION मिशन कैपिटल स्पेस JRF और फिर 2025। यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसके माध्यम से आप हमें जुड़ सकते हैं, जहां दिन भर में 2 से 3 बार 4 बार परीक्षा दृष्टिकोण से सभी प्रश्न तैयार किए हुए क्यूज किए जाते हैं और साथ ही साथ यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक, मिक्स क्यूज, PYQ सभी तरह के यहाँ प्रश्न तैयार किए हुए का क्यूज होता है। अगर आप इस माध्यम से अगर नहीं जुड़ पाते हैं, आप मिशन जेआरएफ से अगर जुड़ना चाहते हैं और आप ग्रुप में जब टेलीग्राम पे आप सर्च करते हैं नहीं मिलता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7643007052। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग विलम्ब ना करके क्लास की ओर उन्मुख होते हैं। तो हमने अभी तक दूसरा अंक पढ़ लिया है कि कैसे ध्रुव स्वामी वो चंद्रगुप्त के साथ चंद्रगुप्त का रूप धारण करके, यानी कि 2 ध्रुव स्वामी हो जाती, एक स्वयं ध्रुव स्वामी रहती, दूसरा चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामी का रूप धारण करके वह सकराज के शक के शिविर में जाती हैं और वह सकराज की हत्या कर देती हैं। जब हत्या कर देती हैं, चारों तरफ बहुत हड़कंप मच जाता है, जिससे तुर्यानाद होता है और फिर आगे हम लोग उसके आगे की घटनाएं तीसरे अंक में देखेंगे। पहला है तृतीय अंक। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ में, यह जो है तृतीय अंक का दृश्य है। शक के दुर्ग में भीतर का एक प्रकोष्ठ, यानी कि शक के दुर्ग जहाँ ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी का वेश करके यह दोनों गए हुए रहते हैं। जैसे ही फिर वहाँ सैनिक का प्रवेश होता है। सैनिक प्रवेश करके कहता है, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी चौंक कर, क्या? सैनिक, विजय का समाचार सुन करके राजा धीराज भी दुर्ग में आ गए हैं। तो राजा धीराज किसे यहाँ कहा गया? रामगुप्त को। अब महादेवी किससे? तो ध्रुव स्वामी को, क्योंकि अभी तक वो है ध्रुव स्वामी जो है वो रामगुप्त की ही पत्नी है, इसलिए उसे महादेवी कहा जाता है और उसे महादेवी से ही संबोधित किया गया। जब यह समाचार रामगुप्त को मिलता है तो रामगुप्त उधर से आते हैं, क्योंकि वह उनको पता चल जाता है कि शक के शिविर में सकराज मारा जा चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है चंद्रगुप्त के हाथों और उसकी सभी सेना अब परास्त हो चुकी है। वो लोग आत्मसमर्पण कर चुके होते हैं, लेकिन रामगुप्त जो है अपनी वीरता दिखाने के लिए, झूठी वीरता दिखलाने के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि वो क्लीव हैं और कलूष भी हैं, आते हैं और सकराज के सभी सैनिकों को, जिसे चंद्रगुप्त आत्मसमर्पण कर देने के बाद छोड़ देते हैं, जिसे रामगुप्त आके सबकी हत्या कर देते हैं। तो वही कहते हैं मंदाकिनी। फिर मंदाकिनी जो है वो चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन रहती, यानी कि ध्रुव स्वामी की ननद। सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई हो, जैसे भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी क्षमा कीजिए, क्योंकि मंदाकिनी का भाई रहता कौन? रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो ये लगता है कि इन्हें लगता है कि यह जो आदमी अचानक से सच बोल देता है, इसे लगा कि अब यह तो चंद्रगुप्त से विवाह कर लेगी, इसलिए उसे भाभी का के संबोधित करती है। बस एक ही यही जगह भाभी का के संबोधित करते हैं। बोलता नहीं नहीं क्षमा करिए महादेवी। ध्रुव स्वामी, मंदा भूल से ही आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि यह सत्य होता। ध्रुव स्वामी कहते, यदि यह सत्य होता। उसके बाद क्या होता? पुरोहित का प्रवेश होता है। पुरोहित, ऐसे उपद्रवियों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्व सत्ययन करने आया था, किंतु आप कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। देखिए, इनका यहाँ कहने का मतलब है कि जब ध्रुव स्वामी को सकराज के शिविर में भेजा जाता है तो उनकी मुख्य रूप से कहा जाता है कि उसे सकराज के पास भेजने के बाद वो अशुद्ध हो गए थे, उसकी शुद्धिकरण करने की ये लोग बात कहते हैं। तो वही कहती हैं कि मैं आपको कैसे कहूँ, आपको उसके फिर महादेवी के पद पे कैसे प्रतिष्ठित करूँ, आप स्वयं को महादेवी नहीं मानती हैं। ध्रुव स्वामी तीखे स्वर में कहती हैं, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती हैं, वह महादेवी की उच्च पदवी पहले
ही वंचित हो गई होगी। पुरोहित हंसकर कहता है, क्या आप वेदना की बात कहती हैं? तब तो संसार मिथ्या ही है। तब तो संसार मिथ्या है ही। ध्रुव स्वामिनी क्रोध में जवाब देती है, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शस्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? इनका कहने का मतलब है कि ध्रुव सामने कह रहे हैं कि आपका कर्म कांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रक्षणीय, जो महिलाओं को रक्षा करवाने के योग्य हो, उस स्त्रियों की यह जो दुर्दशा होती, क्योंकि ध्रुव स्वामी एक महिला थी और दूसरा एक महारानी भी थी, तो दोनों दृष्टि से इनकी रक्षा होनी चाहिए, जबकि इनकी रक्षा नहीं हुई। इसे उपहार स्वरूप सकराज के शिविर में भेज दिया गया था। वही कह रही थी जिसकी रक्षा होनी थी उसकी रक्षा न होकर के वह यह दुर्दशा में पड़ी है। आपके शास्त्र में क्या सत्य लिखा हुआ है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुव स्वामी, रोष है। इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर स्त्री आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। क्योंकि ध्रुव स्वामी का, एक्चुअली यहाँ बता दूं, ध्रुव स्वामी का जो विवाह हुआ था रामगुप्त के बलपूर्वक हुआ था, वो राक्षस विवाह हुआ था। जबकि ध्रुव स्वामी को जो इनके पिताजी इनको गुप्त साम्राज्य को जो सुपुर्द किए थे वह इसलिए किए थे क्योंकि वह चंद्रगुप्त वहाँ का राजा घोषित किया था और चंद्रगुप्त से इसकी विवाह होने वाली थी। लेकिन षड्यंत्र के माध्यम से रामगुप्त को राजा प्रतिष्ठित कर दिया गया और ध्रुव स्वामी का बलपूर्वक उससे राक्षस विवाह करवाया गया। मंदाकिनी, आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष की परंपरा, विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह बातें कही गई है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं PYQ में। स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। अगर ऐसा न हो तो धर्म और विवाह क्या है? वह एक खेल है। ध्रुव स्वामी, खेल हो या न हो, किंतु क्ल्यू, देखिएगा फिर यहाँ क्ल्यू शब्द, क्ल्यू पति के द्वारा परित्यक्ता नारी की मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। कहती हैं कि एक क्ल्यू पुरुष के लिए जब वो परित्याग कर देती हैं अपनी पत्नी को तो उसके मृत्यु के आघोष में ही जाना मंगल है। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूं? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य है तो यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र देखना पड़ेगा। और यह बात कह के पुरोहित जो होता वहां से प्रस्थान कर जाता है। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश होता है। मिहिर देव के साथ क्या होता है? कोमा का प्रवेश होता है। ध्रुव स्वामी उन्हें देखती हैं और कहती हैं, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं प्राजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामी, और मतलब ध्रुव स्वामी बहुत यहाँ खिन्न रहती हैं, इसलिए कहती हैं वो जल्दी में, और कोई बात कहना तो कहो, नहीं तो फिर जाओ। कोमा जवाब देती हैं, वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूं। ध्रुव स्वामी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। मतलब अधिक हट करोगे तो दंड भी मिल सकता है। मिहिर देव जो है वह दीर्घ निश्वास लेकर के, पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तू न चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम चाहती क्या हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत अस्तित्व को ढक ले।
किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। जली होगी अवश्य, तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक और महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोच कर बोलती हैं, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहते हो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम इस शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता कि तुम्हें कितना अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से कहती, इसे ले जाने दो। उन्माद भाव से प्रस्थान। यह कह के उन्माद भाव से क्या होता है, वह जो है ध्रुव स्वामी वहां से प्रस्थान कर जाती है और साथ में फिर कोमा का भी प्रस्थान वहां से हो जाता है। अचानक से चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदा? मंदाकिनी कहती हैं, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहां से प्रस्थान करने वाला हूं। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका। अब यहां मेरा ठहरना अच्छा नहीं। इनका कर्तव्य क्या था? इनका कर्तव्य था कि गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना। जो वहां उपहार स्वरूप मंदाकिनी को देने की बात रामगुप्त कर रहे थे, सकराज जहां भेजा भी गया था, मंदाकिनी यानी कि गुप्त साम्राज्य के महादेवी की रक्षा करना चंद्रगुप्त का कर्तव्य था। उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया, गुप्त साम्राज्य को समस्याओं से मुक्त कर दिया। अब वो वहां ठहरना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मंदाकिनी हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य के कुछ लोग आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखूं तो क्या है और महादेवी कहाँ गई है, यह कह के वो प्रस्थान कर जाते हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं, विधान की सिहाई का एक बूंद गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। यह जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है, यह इंपॉर्टेंट है। विधान की सिहाई एक बूंदू गिरकर भाग्य लिपि कर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। देखिए, यहां पहली बार चंद्रगुप्त स्वीकार करते हैं कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहर कर, हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपना संपूर्ण भावनाओं से प्यार किया है। वो क्या कहती हैं? उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावनाओं से प्यार किया है। एक ओर से मंदाकिनी अचानक प्रवेश करती है। मंदाकिनी सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का राजाधिकार के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। देखिए कितनी रामगुप्त की क्रूरता, देखिए कितनी मूर्खता है। वो क्या करें, सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य मिहिर देव और उसकी कन्या जो कोमा थी, राजा धीराज राजधिकार ने साथी सैनिक ने वध कर डाला। यानी कि सबको जो बचे हुए थे, जिसको ध्रुव स्वामी छोड़ दिए थे आत्मसमर्पण के बाद, उसे रामगुप्त के सैनिकों ने मार डाला। ध्रुव स्वामी दूसरी ओर से प्रवेश करके सामंत कुमार का भी प्रवेश होता है। सामंत कुमार का प्रवेश होता। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ता है। चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाते हैं। यहां क्या होता है कि जब सकराज के शिविर में गुप्त साम्राज्य का विजय हो जाता है तो क्लीव राजाधिराज रामगुप्त आते हैं और अपने सैनिकों के माध्यम से आदेश देते हैं सैनिकों को कि जो भी सकराज से जुड़े हुए हैं या उनके जो भी सेना में शामिल या जो भी उनसे लोग जुड़े हैं, सभी का वध कर दो। आचार्य मिहिरदेव और सकराज के शव ले जाते हुए कोमा का भी वो लोग वध कर देते हैं। और फिर वह
जो सकराज का शिविर होता है उसमें प्रवेश करते हैं और सभी सामंतों को, जो उसके साथ ध्रुव स्वामिनी के साथ आई थी, चंद्रगुप्त के साथ आए थे, सभी को वो क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। और साथ ही चंद्रगुप्त को भी वो बंदी बना लेते हैं, उसे लोह के श्रृंखलाओं में बांध देते हैं। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, मैं कहती हूं कि तुम प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए दंड ग्रहण कर रहे हो। ध्रुव स्वामिनी नहीं चाहती है कि चंद्रगुप्त ऐसे कह दो, इसलिए कहती हैं कि तुम प्रवाद करो, किस अपराध के लिए दंड ग्रहण कर रहे हो। रामगुप्त, महादेवी। ध्रुव स्वामिनी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को। रामगुप्त रोक कर, चुप रहो। किसको कहती हैं? ध्रुव स्वामिनी को, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कुलसित है, हो गया है। तुम काला सर्पनी सी स्त्री, ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। इसे भी बंदी करो। सैनिक आगे बढ़ते हैं किसे, ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने के लिए। उसी वक्त चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं और शिखर स्वामी। तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। तुम्हारी नीचता अब असहाय है। तुम अपनी राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहां अब मैं ही सकराज का समस्त अधिकारी का स्वामी हूं। क्या कहती हैं? तुम यहां से रामगुप्त को लेके चले जाओ, अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूं। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, ये क्या कह रहा है? ये शिखर स्वामी ये क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त सैनिक से डपट कर क्या कहते हैं? इन सावंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं। शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्माण मान्य होगा। जो भी परिषद का निर्णय होगा वही माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। फिर सब लोग जो है परिषद में जाते हैं। सैनिक लोग और भी मंच में ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड्गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। आमत्य, चंद्रगुप्त कहता, आमत्य, तुम गौरव किसको कहते हो? यह है कहीं रोग, जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलूष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम, केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो। मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरी सिंहासन का अपहरण किसके संकेत पे हुआ? और छल से। देखिए, ये काफी एक बात वो चंद्रगुप्त यहाँ खुल करके और बात कह रहे हैं कि मलिनता और कलूष की डेरी पर बाहर कुमकुम, केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो। मेरी वाग्दत्ता पत्नी, पत्नी किसे कह रहा? ध्रुव स्वामिनी को। और पिता द्वारा, रामगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण, मेरे दिए हुए सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? और छल से। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू। रामगुप्त मंदा को डांटती है, मंदा चुप रहो तुम। मंदा कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोंट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्री को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। यह पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं और बनने की भी संभावना। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया।
किंतु तुम लोगों की दस्यु प्रवृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़ना जिन लोगों ने राज क्लिविस किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। पुरोहित शिखर शिखर किसे संबोधित कर रहा? शिखर स्वामी जो अमात्य हैं उन्हें कह रहे हैं, शिखर मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? गुप्त कुल का एक वृद्ध कहता है, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उस परमाणु से भी विहीन है। और भी यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज क्लीव है। यह अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, यह जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से। तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को यह तुच्छ समझता है। एक बात देखिए, आप चंद्रगुप्त जब नाटक पढ़ रहे होंगे तो आम भी कहता है, ब्राह्मण तुम मेरे अन्न पे पलते हो और मुझे पे आज कुचक्र कर की योजना बनाते हो। तो चाणक्य उस जगह कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ब्राह्मण किसी के अन्न पे न जीवित रहता न विचरता, वो स्वतंत्र रहता और अपने ज्ञान को बांट करके विचरता है। यह बात वहाँ चाणक्य कहता है, और कहीं ना कहीं उसी वाक्य को यहाँ दूसरे तरह से किन्होंने जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे अधिकार मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकता। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्ल्यू शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर कहता है, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्ल्यू, कृष्ण ने अर्जुन को क्ल्यू किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं हुआ, क्ल्यू नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी की मोक्ष की आज्ञा देता है। तो कहीं ना कहीं धर्मशास्त्र के अनुसार रामगुप्त से ध्रुव स्वामी का मोक्ष, यह भी इस पूरे नाटक का फल है, ध्रुव स्वामी का मोक्ष। रामगुप्त भयभीत से इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने पर मैं नहीं छोड़ दूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर तुम भी ऐसे कहते हो? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ध्रुव स्वामी, राम, तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। रामगुप्त, हैं? यही परिवर्तन? मैं सचमुच क्ल्यू हूं क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर, धीरे धीरे चंद्रगुप्त के पीछे कौन? रामगुप्त पहुंच जाता, उसे कटार निकालकर मारना चाहता। चंद्रगुप्त के विपिन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार कर चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है और यहाँ रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है। सामंत, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। और परिषद पूरा कहता, महादेवी ध्रुव स्वामी की जय। और यहाँ क्या होता है, नाटक खत्म हो जाता है। नाटक खत्म हो गया। उसके साथ में आप लोग को एक छोटा सा महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, ये मेरा मिशन जेआरएफ टेलीग्राम ग्रुप है।
जहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ आपको बहुत सारे क्यूज करने का भी अवसर मिलेगा। और अगर जुड़ सकते हैं तो ये टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे मिशन जेआरएफ 2025 तो आपको वहां भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये यहाँ तक मेरा लिंक है, मेरा यहाँ तक लिंक है, ये लिंक है पूरा, इस लिंक में भी जाएंगे तो आपको यहाँ से भी फिर भी आपको नहीं मिलता है तो 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हमने एक और काम क्या किया है कि जितना महत्वपूर्ण कथन मुझे लगा नाटक में परीक्षा दृष्टिकोण से, मैंने सभी, क्योंकि सब लोग नाटक को पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई उसे नोट नहीं करना चाहते, तो सिर्फ ये महत्वपूर्ण पंक्तियां भी अगर कर लें तो उसके लिए परीक्षा दृष्टिकोण के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला कथन है, अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा, ठीक होगा ना, कदाचित यह धर्म के विरुद्ध होगा ना। यह बोना कहता है, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूं इस देश का राजाधिराज। यह बात रामगुप्त कहता है। यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। यह बात हिजड़ा का है। एक स्त्री को उसके पति से विच्छिन्न करके उसे कुचल कर राजनीति प्रतिशोध ना ले। यह कुमार का संदिग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। ध्रुव स्वामी सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता अग्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए। ध्रुव स्वामी मैं जानना चाहती किसने सुख दुख में मेरे साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। यह कथन ध्रुव स्वामी का है। निर्लजता मद्यप क्लीब, ओह तुम मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, मुझमें रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। यह बात कौन कहता है? ध्रुव स्वामी। पुरुषों ने स्त्री पर अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकते। वह ध्रुव स्वामी। राजचक्र सबको पीसता है, पीसने दो यह निस्सहायों को और दुर्लभों को पीसने दो। ध्रुव स्वामी। यह कथन किसका? ध्रुव स्वामी का। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही कोई जो विचलन बनकर गिर सकती थी अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। खड्गधारणी। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। शिखर स्वामी। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी। सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अनेक हृदय में डुबा नहीं सकता। रामगुप्त। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। चंद्रगुप्त। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूं। ध्रुव स्वामी। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूं, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। सकराज। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं। कोमा। संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। कोमा। दो प्यार करने वालों के हृदय के बीच स्वर्ग ज्योति का निवास है। मिहिर देव। स्त्री और पुरुष को परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। पुरोहित।
रोग, जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलूष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। चंद्रगुप्त, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं समझती हूं कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उसे उदासीन न होना चाहिए। महाराज, यह बात कौन कहते हैं? तो यह बात कोमा कहते हैं। संसार के नियम के अनुसार आप अपने ही महान के सम्मुख थोड़ा सा विनित बनकर उस उपदय से अलग रह सकते थे। कोमा, राजनीति की प्रतिस्पर्धा क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? कोमा, प्रेम का नाम न लो। वह एक पीड़ा थी जो टूट गई। उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तो दर्द से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारनी थी। यह बात कौन कहती है? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी? कोमा ध्रुव स्वामी से कहती हैं। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए एक मिनट रुकेंगे आप लोग। तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या के लिए प्रस्तुत। मंदाकिनी, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उसका खेल चले। यह कथन किनका है? मंदाकिनी का। किंतु मेरा नीड़ कहां? यह तो स्वर्ण जर है। ध्रुव स्वामी, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्राण लगा सके? ध्रुव स्वामी, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी उपहार में देगी? ध्रुव स्वामी, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित होता रहता होगा। रामगुप्त, जिसकी भुजाओं में बल न हो, उसकी मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों। यह कथन किसका है? यह कथन रामगुप्त का है। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त होता। अब जब जयशंकर प्रसाद का नाटक पढ़ेंगे तो मूल पुस्तक के पीछे यह जो दिया हुआ यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में बनारस में हुआ, मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ। काशी के क्वींस कॉलेज में 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि का ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन और पुरातत्व में विशेष रुचि, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार यह थे। क्लास समाप्त अब हो चुकी है। आपको मैं जानकारी दूं, ये मिशन जेआरएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप चाहें तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज होता है, जो आपको परीक्षा नेट जेआरएफ दिलाने में काफ़ी सहयोगी होगा। मेहनत आपका सहयोग हमारा सदैव रहेगा। अगर आप नहीं वहाँ से जुड़ पाते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7643007052। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कोई कॉल करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल उठाने में मैं असमर्थ रहूँगा। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दूँगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके समय समय पर हमारे होने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। अगर आपको इस क्लास में कोई कमी नजर आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं यह क्लास आप सबको कैसा लगा। जय हिंद।